महाराज की जय हो। भिल्लमराज, मुंज के राजकवि धनंजय को कैद कर लो। अपने सिपाहियों को गोदावरी के किनारे जमा करो और मुंज के पास ये संदेशा भेजो कि अगर वो अपने आप को बहादुर समझता है तो अपने कवि को छुड़ाने के लिए हम पर हमला करे। मगर महाराज। भिल्लमराज, ये महाराज हैं, इनका काम आज्ञा देना है। आप सेनापति हैं, आपका काम आज्ञा का पालन करना है। प्रणाम राजमाता। चारिणी, क्या तू नहीं जानती इस देश में गाने बजाने की मनाही है? गाना बजाना आदमी के मन की प्यास है और खुश होना आदमी के मन का पैदाइशी अधिकार है। अगर तुम्हारा मन बीमार है तो तुम दूसरों पर खुशी के द्वार क्यों बंद करती हो? आज तुम कहती हो इस देश में गाने बजाने की मनाही है, कल तुम कहोगी इस देश में हंसने मुस्कुराने की मनाही है। जरा सोचो, तुम्हारे लोग तुम्हारा ये अन्याय कहाँ तक सहेंगे? जो न सहना चाहे वो इस रात से बाहर चले जाए, मगर यहाँ किसी को गाने बजाने की आज्ञा नहीं मिल सकती। आज तो मेरे गीत में तुम्हारे लिए एक खुशखबरी थी, मगर जब तुम नहीं सुनना चाहती तो खैर। खैर चारनी, तू क्या खुशखबरी लाई है? मेरा गीत कहता है कि हमारा राजा लड़ाई में जीत चुका है और जो उससे लड़ता था वो हार गया है। तो क्या मेरे भाई ने मुझ को पकड़ लिया? दुनिया ने मुझ को पकड़ने वाला आदमी आज तक पैदा नहीं किया, उसे तुम्हारी बदकिस्मती ने पकड़ा है। आदमी समझता है उसकी किस्मत मुस्कुरा रही है, मगर वो नहीं जानता
कि वो मुस्कुराहटी उसके जीवन को जलाकर भस्म कर देने वाली आग बन जाएगी। मुंज ने लड़ाई हारी है, तुम अपना जीवन हारोगी। चारिणी! चारिणी ने नीले आकाश पर होनहार का लिखा देखा और तुम्हें पढ़कर सुना दिया। इसमें उसका कोई दोष नहीं। हवा ने बांधा है क्या रंग, हवा ने बांधा है क्या रंग। पगली है, देखो इसकी चाल निराली, देखो इसके ढंग, देखो इसकी चाल निराली, देखो इसके ढंग। हाँ देखो इसके ढंग, हाँ देखो इसके ढंग। हवा ने बांधा है क्या रंग, हवा ने बांधा है क्या रंग। लक्ष्मी देवी, देख लो, विलास ध्यान कर रही है। आपने ठीक कहा था। विलास, विलास, बाहर जाओ और जब कोई आए तो मेरे पास सूचना लाओ। भगवान, मैं तुझसे भाई की जीत के लिए प्रार्थना करने आई थी, मगर मालूम होता है तूने मेरी प्रार्थना को पहले ही सुन लिया और मेरे भाई की जीत हो गई। अब मेरी तुझसे ये प्रार्थना है कि जब मैं उस पापी मुंज को हाथी के पांव से बंधे हुए और तेलंगन के बाजारों में घिसटते हुए देखूं तो मेरी रक्षा करना। कहीं ऐसा न हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊं। कौन है माँ? मुंज के कवि। तुमसे किसने कहा? विलास के पिताजी। ये मुंज कितना मूर्ख है जो इतना भी नहीं समझता कि कभी घर में बैठकर बातों की तीर चला सकते हैं, युद्ध भूमि में जाकर लोहे की तीर नहीं चला सकते। ऐसे निकम्मों को लेकर लड़ाई जीतने आया था। ये है मुंज, कितना सुंदर दिखाई देता है और वीर भी। ये मुंज है। ये मुंज को पैदल क्यों चलाया जा रहा है? ये भी भैया की मेहरबानी है।
नहीं तो यह आदमी इस योग्य है कि जंजीरों से जकड़कर घसीटा जाए। मैं पूछती हूँ, क्या ये मुंज बहुत बुरा आदमी है? इससे बुरा आदमी सारी दुनिया में नहीं होगा। लेकिन है कितना सुंदर। लड़की, होश की दवा कर। तुझे किसी के सुंदर असुंदर होने से क्या मतलब? अगर अपने मन को बस में नहीं रख सकती तो जा, यहाँ से चली जा। अब सवाल ये है कि मुझ को क्या सजा दी जाए? सिर काट दिया जाए। माफ कीजिए, राजनीति कहती है कि रणभूमि के सिवाय राजा का सिर कहीं भी नहीं काटा जा सकता, और इस वक्त मुंज रणभूमि में नहीं, बंदी घर में है। जब मारना ही है तो रणभूमि और बंदी घर दोनों जगह बराबर है। फर्क क्या है? ये तो ठीक है, तुम जरा चुप रहो। फिल्मराज ठीक कहते हैं, सिर काटने से आदमी जल्दी मर जाता है। मैं चाहती हूँ कि मुंज को इससे कड़ी सजा दी जाए। मगर ऐसी सजा क्या है कि उसका सिर भी न कटे और उसको मौत से बढ़कर तकलीफ भी पहुंच जाए? उसके होठों से मुस्कुराहट छीन लो, आंखों से तेज छीन लो, चेहरे से सुर्खी छीन लो, और सबसे बढ़कर ये उससे उसका अभिमान छीन लो। अभिमान के बिना वो जीते जी मर जाएगा, और ये जीते जी की मौत मौत से भी बढ़कर भयानक होगी। मगर मुंज जान दे देगा, अभिमान न देगा। उससे उसका अभिमान कोई नहीं छीन सकता। मेरा ख्याल है मैं छीन सकती हूँ। आप? तुमने उसे कहाँ रखा है? राजमहल के बंदी घर में। तो आज शाम को मैं बंदी घर में जाऊंगी, ताकि वो मेरी शक्ति देखे, मैं उसकी बेबसी देखूं, और उसे मालूम हो जाए कि उसके अभिमान का समय समाप्त हो गया है। ये तो हुआ। अब तुम बोलो भिल्लमराज, तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? तुम्हारी सेवा के लिए मैं जो कुछ भी दे सकूं थोड़ा है। आपकी खुशी मेरा सबसे बड़ा इनाम है। फिर भी तुम्हें हमसे कुछ मांगना चाहिए। संकोच न करो, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। महाराज, मेरे मन की एक ही इच्छा है, और वो आप जानते हैं। राजकुमार सत्याश्रय के साथ विलासवती का विवाह? हाँ महाराज। अगले महीने हो जाएगा। महाराज की जय हो। मगर ये तो पिछला हिसाब था। इस लड़ाई के लिए कोई और वर मांगो। महाराज, आपके राज्य में मुझे किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी अगर आपकी आज्ञा है तो। जो कुछ कहना है निर्भय होकर कहो। मैं चाहता हूं मुंज के कवियों को जीवन दान दिया जाए। कवि झूठी निंदा और झूठी तारीफ करते हैं, उनकी जान बचाकर क्या करोगे? कोई और चीज मांगो। और क्या मांगू? और तो आपने मुझे सब कुछ दे रखा है। आखिर तुम उनको छुड़ाकर क्या करना चाहते हो? जो आप चाहें। मैं क्या बताऊं? मैं बताती हूँ। आज तक ये कवि एक पतित मुंज की तारीफ गाते रहे, अब उनसे कहो उसकी निंदा के गीत गाएं। एक पत्थर से दो पंछी मरेंगे। ठीक है। फिल्मराज, तुम्हारी प्रार्थना मंजूर हुई। हमने वो आदमी तुम्हारे हवाले किए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर वो कहीं भाग निकले कि जवाब दे तुम रहोगे। राजमाता की जय हो। आइए कविराज, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे भी कविता का शौक है, और मेरी स्त्री को भी। आप और आपके नौजवान शिष्य। इनका नाम रसनिधि है। ओह, जैसा रूप सुंदर है वैसे ही नाम भी सुंदर है। आइए। राम नाम धन पाया मैंने, राम नाम धन पाया, राम नाम धन पाया मैंने, राम नाम धन पाया।
मन में राम समाया, मैंने राम नाम धन पाया। जन्म जन्म की किस्मत जागी, मन में राम समाया, मैंने राम नाम धन पाया। राम नाम धन पाया, मैंने राम नाम धन पाया। इस उम्र में त्याग की बात है। मृणालवती जो इस देश की राजमाता हैं। दूजा धन है आना जाना, चलती फिरती छाया। दूजा धन है आना जाना, चलती फिरती छाया। राम नाम धन घटते घटे नहीं, दम दम होत समाया, मैंने राम नाम धन पाया। राम नाम धन घटते घटे नहीं, दम दम होत समाया, मैंने राम नाम धन पाया। राम नाम धन पाया, मैंने राम नाम धन पाया। विलास, बेटे विलास, याद है तुमने इन्हें जुलूस में देखा था? ये मुंज के मशहूर कवि धनंजय हैं और ये इनके शिष्य रसनिधि। प्रणाम करो बेटा। हम कवि हैं, तुम कविता हो। तुम जो कुछ सोचती हो और करती हो, हम उसे देखकर लिखते हैं और कवि बन जाते हैं। इसलिए तुम हमें क्यों प्रणाम करो, हमें तुमको प्रणाम करना चाहिए। बेटी, देखा तूने, इनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कविता है। अच्छा जाओ, अपनी माताजी से कह दो इनके स्वागत का इंतजाम करें। आइए कविराज।